आबिद शेर अली साहब, 2014 के धरने का आज डीजी आईएसपीआर ने भी तज़किरा किया, आपने भी तज़किरा किया। आप बताएंगे कि 2014 के धरने के पीछे कौन था? जब पार्लियामेंट हाउस पे ऊपर भी अटैक हुआ, पीटीवी स्टेशन पे भी अटैक हुआ, उसके प्लानर्स कौन थे? उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का कौन से शख्सियत थी जिसकी मदद हासिल थी? आपने देखे कादी फायज़ी साहब की जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया जो धरने की रिपोर्ट आई, और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आप चंद चेहरों को बचाना चाहते हैं। तो ये बड़ी एक गहरी बात थी। उस बात से पहले मैं सिर्फ मलिक साहब एक मिनट लूँगा। मोहतरम जनाब पंसोता साहब माशाल्लाह वकील भी हैं पेशा के हवाले से। आप पंजोता साहब का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि 2014 के धरने के पीछे कौन था? आप लोग हुकूमत में थे, सच्चाई बताना आपका भी फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के जो वाज़ेह अहकामात हैं, एक जो रिपोर्ट वहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग एक कमीशन बनाया गया है, कमीशन ने जो गलत फैक्ट्स दिए उस पर सुप्रीम कोर्ट वो फैजाबाद धरने के ऊपर बनाया गया। वो फैजाबाद धरना 2017 में हुआ था। ये 2014 के मैं डी चौक के धरने की बात कर रहा हूँ। इसके पीछे कौन था? उस वक्त ये पीटीआई और पैड को, पाकिस्तान अवामी तहरीक को किसने इकट्ठा किया था? उसमें जनरल पाशा साहब लेकर आए थे इनको। उस वक्त आपको नहीं पता वो तमाम वो जनरल पाशा साहब उस वक्त रिटायर हो गए थे ये फिर जी। लेकिन पाशा उस वक्त रिटायर हो गए थे। वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, किसको नहीं पता। मैंने वो फ़ायदा वो जिसको पता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर चीज़ को पता है कि किस। तो फिर आपकी हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको अगर पता था तो उस वक्त चाहिए था पार्लियामेंट उनको डिस्कस करती है और उसके ऊपर कार्रवाई करती। उस वक्त देखें, उस वक्त उसके बाद नवाज शरीफ साहब को उतारा गया, फिर उसके बाद कादी फायज़ी नवाज शरीफ साहब 2017 में उतरे सर। ये 2014 में धरना हुआ था, 3 साल वो हुकूमत में रहे हैं उसके बाद भी। फिर उनके ऊपर जैसे ताबड़तोड़ हमले किए गए। देखें, हमारी हुकूमत को डे 1 से ही कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जिसको इमरान खान को एक मोहरा बनाया गया, धरने करवाए गए, नवाज शरीफ को गालियाँ दी गई, नवाज शरीफ को गिरफ्तार से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर। देखें, ऐसे कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। टीवी चैनल्स पूरे उनके ही माँ पे थे। मलिक साहब आप भी बता देना, फिर टीवी चैनल्स पे तो आप भी बैठते थे। मेरे भाई आपको भी पता है कि आपके मालकान किसके इशारे पे क्या कर रहे थे, क्या उनको नहीं पता था? मालकान का इशारा कोई नहीं था। डी चौक में आज भी ऐसी सिचुएशन होगी तो कैमरा लेकर लाइव मैं खुद वहां जाके पहुंचाऊंगा। डी चौक में एक सिचुएशन थी, मालकान किसी के इशारे पे नहीं थे नाच रहे। आप लोगों को सच बताना चाहिए। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपने हमेशा सच बोला और सच ही का साथ दिया। नदीम मलिक साहब, इसमें कोई दो राह नहीं, आपका बेहद एहतराम है। आपने हमेशा बिल्कुल सच्ची बात की और खरी बात की, और यही वजह है कि आपकी सारे इज़्ज़त और एहतराम भी करते हैं। लेकिन जो धरने हमारे ख़िलाफ़ दिए गए, तो जो DGISPR की तवज्जो थी वो इमरान खान मोहरा था। इमरान खान और तारुल कादरी जो फिर लंदन प्लान बना, लंदन प्लान को किस तरह फिर आगे लेकर ले जाया गया, किस तरह फिर तारुल कादरी के घर के बाहर वहाँ पे लोगों को मरवाया गया, किस तरह क्या करवाया गया, वो तो फिर मुहर्रकात सामने है। आप पंसोता साहब को बताएं ना जी। पंसोता साहब कहते जी वीडियो सामने लाए, पूरे टीवी चैनल्स पे चला कि इमरान खान के वो भांजे ने वो स्टिक के ऊपर वो फौजियों की वर्दी को ऐसे लहराया। पंसोता साहब वो क्या नून लीग का आदमी था? क्या वो उसको किसी कोर कमांडर के घर से भेजा था? जब जासमीन राशिद साहिबा लिबर्टी चौक में थी, उन्होंने जी कोर कमांडर के घर की तरफ चलें। जब लीडर एक कोर कमांडर के घर की तरफ ले जाए तो फिर आप किसको रोक सकते कि को अंदर ना जाए या बाहर ना आए? एक आप काम करवा रहे हैं, ऊपर से कहते हैं हम लाइलम हैं, ऊपर से आप कहते हैं, पहले कहते हैं जी कि फौज ये जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है। आपने डायरेक्ट अटैक किए फौज के ऊपर, आपने फौजी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। पंसोता साहब बराए मेहरबानी, ये खेल अब बिकेगा नहीं ज़्यादा देर तक। आपके लीडर की स्टेटमेंट्स हैं, उसने खुद कहा कि अगर मुझे पकड़ा गया तो उसका खमियाजा फिर मुझे पकड़ने वाले भुगतेंगे। फिर वो भुगता पूरे पाकिस्तान ने खमियाजा, पूरी दुनिया में तमस्खर उड़ाया गया हमारे कौमी इदारों का। पंजोता साहब ये इस तरह जमहूरियत जो कुछ हो रहा है ना, जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही इससे। 9 मई से भी जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, शख्सी आज़ादियाँ भी सलब हो गई, कंप्रोमाइज़ होगी जमहूरियत भी और शख्सी आज़ादियाँ भी। तो 9 मई मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तान की तारीख में
पता नहीं आप इसको कैसे देखते हैं, लेकिन हमने अपनी जमहूरियत का जितना बेड़ा अगर कर सकते थे ना 24 घंटे के अंदर, वो हमने 9 मई को कर दिया। तो इसको अब आगे कैसे लेके चलना है, ये आप सियासी लोगों का फ़र्ज़ है, आपस में बैठे सर जोड़ें और रास्ता निकालें। देखें, जिन लोगों ने जो है ये सारा किया तो उनसे पूछे ना जी, जिन लोगों ने किया है। पहली बात तो ये है कि आप एक गैर कानूनी काम करेंगे और एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के साथ आप ऐसा सलूक करेंगे, तो मुझे बता दें कि क्या आईने पाकिस्तान के अंदर कहीं पे लिखा हो कि आप पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते? पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, किया जाता है। जलाओ गिराओ हक नहीं है किसी का भी, किला बाला साहब पे चढ़ जाए कोई, ये किसी का हक नहीं है। चकदरा किले पे चढ़ जाए हक नहीं है। इमरान खान साहब ISI के ऑफिस को अटैक कर दे वो हक नहीं है। मतलब ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना सर। नहीं सर, नहीं सर, देखें, जलाओ घिराओ की कोई एक ऐसी एविडेंस दिखा दें। आप उस जज का फैसला भी पढ़ें जो जिसने जमानत दी और उसने कहा कि एक बंदा बिहाइंड द बार है, तो उसके पास ना फोन की एक्सेस है। कैसे ये तस्वर भी किया जा सकता? उसने कहा कि ये मुज़क्का खेज बात होगी कि वो कहा जाए कि इमरान खान साहब इसके अंदर जो 200 फौज की इंस्टॉलेशन के अंदर लोग गए थे, वो सारे फरिश्ते थे उस दिन। 200 लोग, 200 इंस्टॉलेशन पे जो लोग गए थे वो सब फरिश्ते थे। देखें आप, हमने अब 9 मई की कॉल दी है पुरअमन एहतजाज की। इससे पहले भी ये जो धांधली की गई उसके ऊपर भी हमने कॉल दी है, उसके बाद भी दी कि जब से जजेस वाला मामला आया तो उसके ऊपर आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में हमने कॉल दी। पहले ही बख्तर-बंद गाड़ियां हर चौक में, हर शहर के अंदर खड़ी होगी जहां पर हमने एहतजाज करना था, हमें नहीं करने दिया गया। और यहाँ जहां पर जो रियासत है उसका दिल हो कि जितनी भी बड़ी जमात हो और उसको हमने रोकना है तो रोका जा सकता है। 9 मई आपने जानबूझकर ये सारा करवाया और उसके अंदर आप देख लें कि जब हमारे लोग जो हैं वो जा रहे थे तो आपने जानबूझकर रास्ते में किसी ने रोका, किसी ने कहा कि जनाब सर ये नईम पंजोथा साहब ऐसे ज़बरदस्त आदमी है, वो कह रहे हैं हमारे लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में क्यों नहीं रोका? रास्ते में रोकना चाहिए था। को कमांडर हाउस के अंदर जाने के बाद उनको क्यों पकड़ा? तो माल रोड के ऊपर, सर एक ब्रेक करीब आ गई है पंजोथा साहब, लेकिन आर्मी चीफ के खिलाफ मेरा ख्याल ये है कि जनरल आसिम मुनीर काबिल कबूल सिर्फ PTI को बल्कि कुछ और शख्सियात को जो अब रिटायर हो चुकी हैं। इससे पहले एक और कोशिश की गई थी, उनका नादरा का पूरा रिकॉर्ड चुराया गया था जिसमें उनकी फैमिली के फॉरेन विजिट्स भी, उनकी बच्चियों की कहाँ शादी हुई है, उनके ससुराल वाले कहाँ रहते हैं, कुछ जंग से ताल्लुक़ है या कोई ईरान गया है, और वो सऊदी अरब में और कई और दोस्त ममालिक में जाके बताने की भी कुछ कोशिश की गई थी। तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं था 9 मई को जो कुछ हुआ, कोशिश पहले से हो रही थी। तो ये अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल अब सीधा रास्ता निकालना है, अल्लाह पाक करे कि हमारे सियासतदान वो सीधा रास्ता निकालने में कामयाब हो जाए। आबिद शेर अली साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आप दे दीजिए, कोई वे फॉरवर्ड सजेस्ट करिए कि इस मुल्क से ये इंतशार ख़त्म हो जाए और सीधे रास्ते पे गाड़ी चल पड़े पाकिस्तान की। मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि इंतशार, अब इलेक्शंस हो गए, मिल बैठ कर पार्लियामान के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए जो पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम इनसे तवक्को करते हैं। अब तवक्कुआत पर पूरा होते हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया चलाएँ, दुनिया से इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको वेलकम करें, बजाय कि मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाकर मुल्क को तकसीम करने की साजबाज करें। इनको KPK हुकूमत को भी होश के नाखुन लेना चाहिए कि एक गुंडागर्दी की बजाय रियासती जो ज़िम्मेदारी है आपको लोगों ने, KPK के लोगों ने दी है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके पार्लियामान का फोरम इस्तेमाल करें, ना जजेस की कांट छान करें। आपको गुड टू सी यू कोई कहे ना कहे तो, लेकिन आप जुडिशरी की रिस्पेक्ट करें। आप अदारों को मिलान करने की साजबाज बंद करें। एक कौमी एजेंडा बनाना चाहिए मलिक साहब, तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को पार्लियामान के ज़रिए कोई ऐसे रूल्स और रूल्स बनाने चाहिए गेम के जो सब के लिए काबिल कबूल हो। और ये पाकिस्तान में जो बादल हैं, धुंध के बादल, ये ख़त्म होने चाहिए। पाकिस्तान की कौम को रास्ता देना चाहिए, उनकी मायूसियों को खुशियों की तरफ बदलना हो। आबिद शेर अली साहब और नईम पंजोथा साहब, आप दोनों का बहुत साथ रहे। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।